हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडवांस के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशन के साथ करवाता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, हाई स्कोर गेन करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस 2023 का है। एक हाइड्रोजन लाइक एटम दिया हुआ जिसका एटॉमिक नंबर Z है और उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का n=4 से n=3 यानी अपर स्टेट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है लोअर स्टेट के अंदर 4 से 3 की ओर, करेक्ट। और उससे फोटोन इजेक्शन हो रहा है बच्चों, फोटोन है जो एमिट हो रहे हैं। इन दीज एटम्स, ये जो फोटोन है आर यूज टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ टारगेट मेटल। और उससे जो फोटोन इजेक्ट हो रहे हैं उस फोटोनों को है जो एक टारगेट एटम की ओर है जो डायरेक्टेड किया जा रहा है और वो टारगेट एटम के ऊपर गिर रहे हैं, टारगेट मेटल के ऊपर गिर रहे हैं। और मेटल से हमको पता है बच्चों कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है इस टारगेट मेटल से। और द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द टारगेट मेटल इज 310 नैनोमीटर, यानी लैम्डा नॉट जो दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो दिया हुआ है लैम्डा नॉट, दैट इज 310 नैनोमीटर। ट्रांजिशन हो रहा है बच्चों, ट्रांजिशन यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, 4 ट्रांजिशन फ्रॉम n=4 टू n=3। n=4 से n=3 के कारण जो फोटोन इजेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? फोटोन। वो फोटोन है जो मेटल से इंटरेक्ट करते हैं, मेटल सरफेस पे गिरते हैं और है जो उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो ये है बच्चों, 310 नैनोमीटर, करेक्ट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज 1.95 eV। और के मैक्स जो है उस मेटल के लिए, के मैक्स जो है वो है बच्चों 1.95 eV, करेक्ट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो हम जो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फोटोन की एनर्जी फाइंड करेंगे। और चूंकि वो फोटोन मेटल सरफेस के ऊपर गिर रहा है तो उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन के कारण जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी, आपको उसका Z फाइंड करना है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजेनिक एटम है, करेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले जो 4 n=4 टू n=3 जो आपको फोटोन की एनर्जी मिलेगी बच्चों, फोटोन की एनर्जी डेल्टा E = hν, वो एनर्जी मिलेगी बच्चों E4 - E3, करेक्ट। बोहर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग E4 - E3। E4 हायर एनर्जी लेवल है और E3 थर्ड एनर्जी लेवल है, करेक्ट। अब बच्चों हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन जैसा एटम नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो इसका होता है बच्चों -RCHZ² अपॉन, है ना, n ये 4 का स्क्वायर माइनस RCHZ² और 3 का स्क्वायर, करेक्ट। अब RCH की वैल्यू हमको पता है -13.6 होती है, EV × Z² अपॉन 16 माइनस प्लस RCH अगेन है जो 13.6 EV × Z² और ये हो गया 9 बच्चों। अब बच्चों अगर इसको मैं काम में लूँ तो ये तो आ रहा है बच्चों -0.85 EV
-13.6 n इक्वस टू 4, फोर्थ लेवल। ये वाला तो हाइड्रोजन के लिए काम में लिया जा सकता है बच्चों, इंटू जेड स्क्वायर तो हाइड्रोजेनिक के लिए। यहाँ तक से यहाँ तक की जो एनर्जी है फोर्थ लेवल की एनर्जी है, फोर्थ एनर्जी लेवल की। जैसे ये हो गया आपके n इक्वस टू n ग्राउंड स्टेट, n इक्वस टू 1, इसकी एनर्जी होती है बच्चों -13.6 eV। ये हो गया बच्चों n इक्वस टू 2, ये -3.40। इसके बाद है जो n इक्वस टू 3 -1.51 eV। इसके बाद n इक्वस टू 4, ये हो गया -0.85, ये -0.85 n इक्वस टू, ये -0.85। तो ये तो हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी लेवल, बढ़ता हुआ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, करेक्ट। तो यहाँ है जो फोर्थ लेवल बच्चों, फोर्थ लेवल की एनर्जी -0.85, ये तो हाइड्रोजन के लिए काम में लिया जा सकता है ना बच्चों, फोर्थ का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो ये जेड स्क्वायर, चलो मैं इसको जेड स्क्वायर को बाहर ले लूँगा, और प्लस थर्ड लेवल की एनर्जी। तो थर्ड की है तो बच्चों माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है 1.51, ये यहाँ 1.51 है ना, तो 1.51 eV, करेक्ट, इंटू जेड स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1.51 और 0.85, 0.66 eV। तो ये हो गया बच्चों प्लस 0.66 eV इंटू जेड स्क्वायर, इंटू जेड स्क्वायर है बच्चों, इंटू जेड स्क्वायर, ये हो गया डेल्टा ई, करेक्ट। और ये फोटोन की एनर्जी है, ये है आपके लिए फोटोन की एनर्जी, h न्यू, फोटोन की एनर्जी, करेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। अब h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट, करेक्ट, और हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। अब h न्यू तो आपको दे रखा है, ये वाला दे रखा है बच्चों 0.66 eV, 66 eV, करेक्ट, इंटू जेड स्क्वायर। और h न्यू नॉट को मैं लिखूंगा, h न्यू नॉट को लिखूंगा मैं c बाई लेमडा नॉट। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये k मैक्स है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। ये 0.66 eV इंटू जेड स्क्वायर। HC की वैल्यू है जो दे रखी है बच्चों, हमेशा आपको याद रखनी है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी है जो बच्चों दे रखी है 310 नैनोमीटर। और के मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो दे रखी है बच्चों, वो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स सो जनरेटेड इज 1.95 eV, 1.95 eV। अब नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल बच्चों। अब ये 310 है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 4, 4 बार कटेगा 4, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों जेड स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे हम, जेड डायरेक्ट ही है जो जेड स्क्वायर, जेड के लिए सॉल्व कर दूं बच्चों। तो ये 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और रूट। तो बच्चों इससे आता है 9.1 और इसको मैं लिख सकता हूँ नियरली 9 और 9 की जगह 3 लिख सकता हूँ। तो z इक्वस टू आ गया मेरे पास 3। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस पे भी हमको जो ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चंस इजी टाइप के होते हैं, हमको ओवरऑल कंसिडर करना है, इस टाइप से ही है जो हमारा काम चल पाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आई होप आपने जो लाइक किया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।